एक लंपट तो पैदा नहीं होगा, एक शराबी तो पैदा नहीं होगा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। माँ माँ कहलाने के अधिकारी हैं जब उसका बालक समाज से भी हो, राष्ट्र से भी हो, सबका आदर करने वाला हो। ऐसा पुत्र अपने पूर्वजों को तार देता है। तो ये बहन बड़ा खतरनाक है। इसने बड़े अन्याय अपराध किए, संतों ने इसे समझाया, माना नहीं, तो हाथ में जल दिया। उन्होंने कहा हन्यताम एषः, हम श्राप देते हैं कि शीघ्र ही इसका शरीर पार्थिव हो जाए। मौत को प्राप्त हो गया। और मैं कहता हूं कि राइफल की गोली फिसल सकती है, लेकिन तपस्वी की बोली खाली नहीं जाती। उनकी वाणी में इतना तेज होता है, उनके शब्द कभी नहीं कटते। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र रोष पावक सोही जरई। ब्राह्मण के क्रोध से, तपस्वी के क्रोध से, ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण की गोली से खतरनाक बोली है। उनकी वाणी में इतना संयम, उनकी वाणी में जो प्रभाव है कि परमात्मा उनकी वाणी को कटने नहीं देता। साधना में इतनी शक्ति है। जो लोग जितना कम बोलेंगे, जितना मौन रहेंगे, उनके शब्द ईश्वर की भाषा बन जाते हैं। इसलिए हमारे भागवत जी में यम और नियमों का वर्णन किया गया है। 12 प्रकार के यम हैं भागवत जी के अनुसार। गीता जी में तो 5-5 तरह के हैं। भागवत जी के 11 स्कंद में 12 यम हैं, 12 नियम हैं। तो मौन माख्यायाम, मौन भी उस यम का एक पहलू है। व्यक्ति जितना कम बोलेगा, उसकी वाणी उतनी गंभीर होगी, सरस होगी, मीठी होगी। फालतू की बातें ना करे। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में 1 दिन का मौन रखिए। क्रोध को जीतने के लिए मौन एक बहुत बड़ी औषधि है। आक्षण होता है, आवाज में चमकत्व होता है। अभी मैं रामेश्वरम में था, अभी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ के जो प्रमुख थे वो बोलते हैं, महाराज जी अभी हमसे बात कर लीजिए, और मैं 6 बजे से रोजाना कई वर्षों से मैं मौन में रहता हूँ। वो बोल रहे थे। मुझे और भी बहुत जन मिले हैं, मैंने भी काफी मौन रखा है, तो अनुभव तो है ही इस बात का। लेकिन ऐसा मौन किसी काम का नहीं है। तुम 5-4 किताबें भर दो, कॉपियां भर दो, उतनी देर, भले ही आप 1 घंटे का मौन लीजिए, लेकिन उस समय कोई किसी से बिल्कुल मतलब नहीं, इशारे भी ना चले। एक ऐसी जगह बैठ जाइए जहां ना तुम्हें कोई दिखे, ना किसी को तुम दिखो। वाणी को एकदम विश्राम में चले जाने दें। इसलिए पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि एकांतपन का यह आदमी आनंद नहीं ले पाता। जब वो अकेले में बैठता है तो उसके पास अनंत होता है। अनंत उस आनंद का नाम है जिसको प्राप्त करने के बाद प्राप्त करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उस पंक्ति में आते हैं नहीं। आपके तो बच्चों को थोड़ा सा भी बात ना हो पावे तो आप परेशान हैं, पति से बात ना हो पावे, पत्नी से बात ना हो पावे, आपको अकेले का अभ्यास ही नहीं। अकेले घर में होंगे तो कहेंगे कि घर खाने को दौड़ रहा है। साधु महात्मा लोग गिरकंदराओं में, बद्रीनाथ, केदारनाथ में पूरा जीवन निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि धरती हमारी माँ, आकाश हमारा बाप है। घर द्वार परिवार छोड़ा तो क्या हुआ, भैया बंधु सब, ये लताएं पताकाएं हमारे भाई बहन है। और मैंने एक ऐसे साधु को देखा कि वो भाई दूज के दिन एक लता से राखी बंधवा रहा था। बरसाने की बात है। मैंने कहा, महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? वो कहते हैं, आज आपको नहीं पता है कि आज भाई दूज है? मैंने कहा, मुझे पता है आज भाई दूज है, तो मैं बहन से राखी बंधवा रहा हूँ। कहा, ये बेल, लौकी की बेल तुम्हारी बहन है? बोलते, हाँ, जिसको मान लो अपना वो बहन है। बहन भी कुछ खाने को देती है, मैं लौकी खाता हूँ तो ये भी तो मुझे फल देती है रोजाना फलहार के लिए। ये मेरी बड़ी बहन है।
तो बड़ी बहन बेटे की तरह ख्याल रखती है अपने भाई का, तो ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। और वो रो पड़ा साधु। वो कहता है मैं कुटुंब खानदान कबीला तो मैं सब छोड़ के आ गया, और ये मैं सच बोल रहा हूँ, जब मैं इसकी जड़ में पानी देने के लिए आता हूँ तो ये मुस्कुराती है, ये खुश होती है, और इसको मैंने अपनी बहन बनाया। तो साधु लोग तो प्रकृति को अपना मान लेते हैं। उनकी जिंदगी का, उनके जीवन का एक बड़ा अद्भुत आनंद है अपना। तो इस समय संस्कार टीवी पर लाइव प्रसारण आप दुनिया के लगभग 176 देशों में देखा जा रहा है, और मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए। आवाज को जितना आप साध करके रखोगे तो उतनी ही आवाज चमत्कारी हो जाएगी, इसमें आकर्षण होगा, आपका हर शब्द स्तुति बन जाएगा, आपका हर शब्द ये भगवान की लिए एक पुकार का रूप धारण कर लेगी। तो महात्मा लोग बड़े तपस्वी थे, उन्होंने कहा हन्यताम एषः, हम श्राप देते हैं तेरा शरीर बिल्कुल निर्जर हो जाए, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जैसे ही यूं छिड़काव किया जल का, उसका शरीर पार्थिव हो गया। वैन को उसकी मां सुनीता, इसकी मां का नाम सुनीता है, उसने तेल के कड़ाबे में रख दिया उसे। चोर डाकू ज्यादा बढ़ गए तो साधुओं ने उसके शरीर का मंथन किया, तो इसके देह में से काला पुरुष निकला, और उसने तीर्थों के किनारे पर वास किया। वनवासी नदियों के किनारे ऐसे कई जाति के लोग हैं, और बताते हैं कि यह उनका पुरखा बना। फिर मंथन किया तो उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकल के आया। स्त्री का नाम अर्ची और पुरुष का नाम पृथु। श्रीमद् भागवत जी में ये अवतार है 9वां। भागवत जी में चतुर्विंशति अवतारा नाम 24 अवतार हैं, उसमें 9वां अवतार है भगवान पृथुदेव का। ये जितना भी ये महल महलाए थे सब मैं विश्वकर्मा पुराण में आपको निवेदन कर चुका हूँ। ये जितना भी ये डेवलपमेंट, पहले तो लोग वृक्षों के नीचे रहते थे, ये जो ये समतल जो आप भूमि देख रहे हैं, 1 इंच भी जमीन भूमि समतल नहीं थी, ये सब में पहाड़ थे, पर्वत थे, बिल्कुल कहीं था ही नहीं। फसल उगाने के लिए भी, इसलिए उस समय सतयुग के आरंभ में ये अन्न था नहीं, फल ही निकलते थे। तो ये भगवान पृथुदेव की देन है, और ये अवतार हुआ ही इसलिए था कि धरती को इन्होंने समतल किया। ये जितना भी डेवलपमेंट, मकान बकान ये सब ये बने, ये भगवान पृथुदेव की देन है। स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी पधारे थे मृत्युलोक, और इन दोनों के सहयोग के द्वारा इस धरती को समभूमि, समतल भूमि किया गया इस मृत्युलोक में। और धरती का पीछा भी उन्होंने किया पृथुदेव भगवान ने, क्योंकि उस समय कोई अन्न धन तो देती नहीं थी धरती माता, तो लोग भूखों मर रहे थे। तो राजा ने पीछा किया और धरती ने गाय का भेष बनाया। बेचारी रोने लगी, खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हारे पुरखे ये वैन जैसे अन्यायी हुए तो मैंने सब कुछ छिपा लिया है, आप कोई बछड़ा तैयार करो और मेरा दोहन करो तो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुने, देवराज इंद्र को, प्रहलाद को, इन जनों को बछड़ा बनाया गया, दोहन किया गया। ये जितना भी जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब धरती माता ने दिया है। इस मृत्यु लोक की एक भी ऐसी चीज नहीं है जो धरती से पैदा नहीं है। आप मुझे बता दें ऐसी कौन सी चीज है जो धरती से नहीं। आप गहना सोना पहने हो धरती से, कपड़ा पहने हो, कपास का पेड़ धरती से पैदा हुआ है, पानी पीते हो धरती से, अन्न जीमते हैं धरती से, जितना भी मकान बने हुए हैं इसका टोटली मटेरियल A to Z जितना भी है वो सब खनिज धरती से पैदा हुआ है, ऊपर से कुछ भी नहीं आया। ऊपर से वरुण देवता ने जल की भी व्यवस्था करी तो पहले जमीन से उठाया, उसके बाद में पटक दिया। जो भी कुछ है वो सब धरती से ही पैदा है। तो क्यों नहीं प्रातः जब जागते हो तो धरती माता को क्यों प्रणाम नहीं करते। मेरे गुरुजी कहते हैं जो लोग प्रातः होते ही मस्तिष्क रखकर माँ धरती को प्रणाम करते हैं, कुबेर का बटुआ खाली हो सकता है, खजाना खाली हो सकता है, लेकिन आपके बटुए में कभी भी कमी नहीं आएगी। धरती माता को माँ मान करके उसे वंदन कीजिए, वो हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। ये तो वेद ने भी ऐसा ही कहा।
वो हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। धरती हमारी माँ, हम उसके बेटे, इसका बंधन करो। सब्जी में नमक मिर्च कम होता है, थाल पटक देते हैं, ये रूठ जाए तो सबकी गोविंदाय नमो नमः एक संग कर दे, लेकिन बेचारी रूठती कहाँ है। इसका नाम है वसुधा, इसने सबको धारण कर रखा है, इसलिए इसका नाम वसुधा है। वसुधा धरा, सबको धारण किए। ये बहुत सीधी है, बहुत बोली है, इसको नित्य प्रणाम किया करें। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। नारायण की देवी है, पत्नी। नित्य इसको वंदन करो, प्रणाम करो। भगवान पृथुदेव ने इसे अपनी बेटी माना, तब से धरती का नाम पृथ्वी हो गया। जैसे जनक की बेटी जानकी, पर्वत की बेटी पार्वती, उसी प्रकार से अब पृथु की बेटी पृथ्वी, इसलिए इसका नाम पृथ्वी हुआ। भगवान पृथुदेव के सामने स्वयं देव प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। भगवान पृथुदेव ने क्या मांगा, सुनिए। वो कहते हैं, सुनिए क्या कहा। इतना अद्भुत अद्भुत चर्चा इन्होंने कहा। भगवान की कहीं कथाएं हो रही हो, ईश्वर की चर्चा हो रही हो, तो मेरे कानों में इतनी शक्ति दे दो, इतनी शक्ति दे दो कि 10,000 योजन दूर पर भी कथाएं हो रही हों तो मेरे कान इतनी दूर से उन कथाओं को सुन लें। यदि कहीं भक्तों की चुगली हो रही हो तो मेरे बगल में भी कोई चुगली कर रहा हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम तो चुगली के लिए शक्ति और कथा के लिए बहरापन। जिनको और बातें सुनने में मशीन लगानी पड़ती है कान में, बहू बेटा क्या कह रहे हैं बिना मशीन के सुन लेते हैं डुकरा डुकरी। हाँ, कथा के लिए भले ही कान में मशीन ठोकनी पड़े, लेकिन बहू बेटा क्या चर्चा कर रहे हैं बिना मशीन के सुन लेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, हरि बोल। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभगे सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभगे सरिनाना। भरहि निरंतर होइन पूरे, बढ़हि निरंतर होइन पूरे। जिनके तुम भरहि निरंतर होइन पूरे। तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगे सरिनाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। वरई निरंतर हुई न पूरे। जो आपकी कथा सुनते सुनते सदैव प्यासे ही रहे, उनके हृदय में आपका वास है। भगवान पृथुदेव ने 10,000 कानों की शक्ति भगवान से मांगी। कथा कहती है कि कथा सुनने में हमारे और आपके कान खुले हुए हों,
मजबूत हो। चुगली कोई करे, कान में उंगली डाल करके चल पड़ो, क्योंकि किसी की चुगली सुनने से पुण्य क्षीण होते हैं। देवी देवताओं की चुगली करें या सुने, गुरुजनों की चुगली करें या सुने, गऊ मारने का ही पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने ही जो काना, माइक खोलो। हरि हर निंदा सुने ही जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। गौ घात की तरह ही पाप है, इसलिए निंदा न करिए, निंदा न सुनिए। ऐसे भगवान पृथुदेव का चरित्र अद्भुत ढंग से वर्णित भागवत में किया गया। प्रचेता प्राचीन बरई पुरंजन उपाख्यान चौथे स्कंद में है। एक बार बोलिए जय जय श्रीमद् भागवती महापुराणे बेय श्रीकृष्णादशहस्रायां परम संहितां चतुष्कंदे प्रचेत सख्यायं नाम कृष्णोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चौथे स्कंद में 31 अध्याय। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी 31 अध्याय हैं, चौथे स्कंद में 31 अध्याय। इन 31 फूलों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और श्रीमद् भागवत जी के अब पंचम महल में प्रवेश कर रहे हैं। 5वां स्कंद है, बड़ा अद्भुत है और ये कथा उनके लिए है जो मन में ऐसा सोचते हैं कि 20-25 साल पहले कथा सुन लेते होते, लंगोटी कमंडल लेके चले जाते हरिद्वार, अब दुनिया के चक्कर में फंस गए, अब क्या करें, अब क्या करें। अब तो कुतरा ऐसा रह गया, ना घर का ना घाट का, अब क्या करें। तो गृहस्थ में भी रहकर भगवान मिल जाएंगे, उसके लिए पंचम स्कंद की कथा। और मैं खोलो, बड़ी अद्भुत कथा कही है, सुन लें। आज एकादशी है, षटतिला एकादशी है। संस्कार टीवी के माध्यम से काफी भक्तजन आप कथा सुनने में आप लगे हैं। वैसे तो सुबह की कथा में हमने आपको यह निवेदन कर ही दिया है, हो सकता है नए श्रोता हैं। हाँ, संस्कार चैनल पर काफी वह श्रोता होते हैं जो सत्संग पर नहीं होते, गांव-गांव तक फैलाव है इसका। हमने बोला है सुबह के इसका नाम षटतिला इसलिए है क्योंकि आज तिल को 6 जगहों पर प्रयोग किया जाता है। स्नान करते समय अपनी बाल्टी में, भगवान को नहलाते समय दूध में, कच्चे दूध में, हवन करते समय यज्ञ सामग्री में, तर्पण करते समय परात में और फलयार करते समय पेट के कुंड में और बांटते समय दान के रूप में। इसलिए या तुलसी वन आश्रम की ये फिर उनका गेट पर फलयार चल रहा है। कोई भी जिन्होंने फलयार नहीं किया है सुबह से और परिक्रमा लगाते हुए ही आप अंदर आ गए हों, बाहर भी प्रसाद चल रहा है और अंदर भी चल रहा है, आप प्रसाद पालें। बढ़िया लडुआ चकाचक चल रहा है तिल वाला, पेठा भी चल रहा है, खीर भी चल रही है, कूटू के पकोड़े भी चल रहे हैं और सब्जी भी चल रही है। एक बार झांक के देखो, है क्या गेट पे के? मैं ऐसे ही बोल है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज षटतिला की बड़ी महिमा है, मैंने दिन में बता भी दिया और आज हमने काफी वीडियो भी डाल दिए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। कृष्ण और धर्मराज दुष्टर के बीच में बहुत संवाद हुआ है षटतिला एकादशी को लेकर, और यह तिल साक्षात नारायण से ही प्रकट है। तिल को स्पर्श करना मैंने भी किया है। तिल बड़ी पुण्यदायी है। तिल के तेल की 40 दिन घर में जो जल जाए गरीबी का नाश होता है, पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं, तिल के द्वारा पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, तिल हवन में यज्ञ में तो देवता तृप्त हो जाते हैं। यह तिल की महिमा है। और आज भगवत कृपा से षटतिला
हैं 6 स्थान तिल के लिए, जो मैंने 6 आपको बताए हैं। ऐसी एकादशी आप सबके लिए आनंदित करने वाली हो, भगवान के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। 5-4 वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर एकादशी के बारे में ही पढ़ी है। आज की एकादशी का महात्म्य और एकादशी कथा, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई, वही कथा हमने आपको सुनाई। तो यूट्यूब चैनल पर उसको आप सुन लें। कल का बहुत बड़ा यज्ञ है, शाम को 7:30 बजे इसी परिसर में सर्वरोग निवारण महायज्ञ। उसके लिए सामग्री की लिस्ट भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, फेसबुक पर भी है। थोड़ा सा सामान है, आज उसको रख लें ला करके, नहीं तो कल रख लें। शाम को मैं, परिवार, बच्चे, पति और पत्नी के दादा दादी सबके साथ मिल करके कोरोना रोग निवारण के लिए ये अद्भुत वेद मंत्रों के द्वारा जो आहुतियाँ दी जाएंगी, तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़कर कल के यजन में, यज्ञ में जरूर बैठिए, बहुत आनंद हो जाएगा, भारी आनंद होगा। 5 जून का आपको ध्यान होगा, उसी तरीके का एक कल भी यजन यज्ञ होने वाला है। सुने, कल की कथा में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव है। ऋग्वेद की कथा कल सुबह है, वो बड़ी हल्ला बोल है। कल की ऋग्वेद की कथा में है, जो संगठित जीवन जीते हैं उन्हें क्या मिलता है, भगवान उनके ऊपर कितना प्रसन्न होते हैं। जिनके घर में कलह झगड़ा नहीं होता, ऋग्वेद ने उनके लिए क्या कहा, ये कल आप सुनिएगा। जो आप बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जो आप पेड़ों की पूजा करते हैं, आज ही मैंने बोला है सुबह, ऋग्वेद ने वृक्ष पूजन की बात कही। पेड़ों में भगवान कैसे बैठा है, ये ऋग्वेद ने कहा। कोई नहीं जानता था कि नदियों की पूजा होती है, लेकिन ये ऋग्वेद ने कहा था कि नदी पूजित हैं। ऋग्वेद में गंगा जी का नाम 1 बार, यमुना जी का नाम 3 बार, नर्मदा मैया का नाम 21 बार, माता कावेरी का नाम 8 बार। 7 नदियां सागर में मिलती हैं, ये ऋग्वेद में लिखा है। यूं तो देश में बहुत नदियां हैं। नदियों के उस विज्ञान को जिस ग्रंथ ने कहा है, वो बड़ा अद्भुत है, प्रणाम करने को लायक है। ऐसे ऋग्वेद की कथा सुबह सत्संग टीवी पर प्रसारित 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। घर के कामों से जल्दी फ्री होकर के इस कथा को सुन लिया करें। जो अनुष्ठान चल रहा है, 1 तारीख को इसका विराम है। यज्ञ है, पूर्णाहुति है। एक बार इसको 1 तारीख को विराम कर देंगे, लेकिन इसकी लय टूटेगी नहीं। फिर जैसे जितना टाइम मिलेगा उस तरीके से इसको 1 साल के लिए तो आगे के लिए बढ़ाना ही है। एक बार तो 9-10 दिन का इसको संकल्प लिए बैठे हैं, चौकियों पर देवताओं का आह्वान किया, आप जजमान बने हैं। उस हिसाब से 1 तारीख को, उस दिन मौनी अमावस्या है। ये बहुत वर्षों के बाद संयोग बना है कि सोमवती और भौमवती दोनों आपस में मिल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद हुआ है। 2:20 दोपहर बाद, 2:19 कुछ सेकंड हैं, 2:20 से ही मान लें, अमावस्या आरंभ हो जाएगी। ज्योतिष कहती है कि सूर्य अस्त होने से पहले थोड़ी भी अमावस्या दिखाई देती है तो पितृ कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रभावकारी होती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, सोमवार में बहुत ज़्यादा दोपहर के बाद ही है, ये हाल ही है। पितरों को तृप्त करने के लिए स्पष्ट ज्योतिष ग्रंथों में भी लिखा है कि इस दिन भगवान महादेव का रुद्राभिषेक होना ही चाहिए। और ऐसा ही आयोजन रखा है केसी घाट सीधाम वृंदावन, केसी घाट के पास ही है जहाँ कुंभ का स्नान हुआ था। कई सैकड़ों विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यह आयोजन संपन्न होगा। और आनंद की बात है कि तुलसीवन आश्रम के तत्वावधान में पहली बार 11,000 दिए
यमुना मैया में तिल और घी के तेल के जलेंगे, बहुत आनंद की बात होगी। और ये सब आप ही भक्तों के निमित्त हैं, ये बहुत आनंद होगा। और वह टेलीविज़न पर उसका आप दर्शन करेंगे, मन मयूर नृत्य करेगा, नाचेगा। और सबसे और आनंद की बात है कि नांदी मुख श्राद्ध होगा सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या के लिए पांडव तरसते रहे, उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। तरसते रहे पांडव सोमवती अमावस्या के लिए। कलियुग भले ही दुर्गुणों से भरा हो, आनंद की बात यह है कि कलयुग में 4-6 महीने के बाद सोमवती अमावस्या आई जाती है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। बताते हैं सोमवती अमावस्या को सिर्फ तुलसी माँ का दर्शन कर लें तो 1.25 मन स्वर्ण दान का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में वर्णन है सोमवती अमावस्या की इतनी महिमा है। आपसे हो जावे तो सोमवार को सूर्य अस्त होने से पहले तुलसी माँ की 108 परिक्रमा कर लेना, तुलसी पत्रों से कर लेना, बहुत बड़ी महिमा है, आनंद हो जाएगा। मंगलवार को भौमवती अमावस्या तुलसी बाबा को राम जी ने दर्शन दिए थे चित्रकूट में। सूर्य उदित होने से पहले स्नान, ब्राह्मण भोजन, अमावस्या उस दिन मौनी अमावस्या, ये 2 दिन पड़ गई है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव। और देखिए सोमवती अमावस्या और सोमवार पितृ कार्य में यह अमावस्या और देव कार्य में उदित तिथि में अमावस्या पड़ी, प्रभावशाली है। तो भगवान की कृपा से सौभाग्य मौका मिल गया है। आज का दिन बड़ा अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि जिसके लिए जितनी बड़ाई की जावे उतना कम है। षटतिला एकादशी पिछले साल भी मैं इधर था और अब के बार भी, ये कोरोना की वजह से, नहीं तो मैं तो अपने 20-25 साल में इन दिनों में वृंदावन नहीं रहा। मैं तो दिवाली की दौज करके निकला हूँ यहाँ से, और जब ब्रज 84 कोस यात्रा होती या तो उसी दिन पहुँचता या एक दिन पहले पहुँचता। लेकिन बिहारी जी की बड़ी कृपा रही है कि मैंने लगभग 600 दिन तक तो वृंदावन छोड़ा ही नहीं है। 501 दिन कथा के, और उससे भी मैं 2.5 महीना और पहले से थे यहाँ था। तो लगभग इतने समय तक मैंने लगभग 650 दिनों तक वृंदावन एक रात के लिए भी नहीं मैंने छोड़ी। आज तो आयोजन का 633वां या 634वां दिन है। जिस दिन से कथा शुरू हुई है, कथा ने विराम नहीं लिया। ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की बड़ी कृपा रही है। गौ माता की कृपा से बड़ा आनंद रहा है। स्वस्थ जीवन जीकर बड़े आनंद उत्मग्न। आज दिन की कथा, सुबह की कथा, इतने आनंद उत्साह के साथ कथा हो रही थी। किसी बहन ने मैसेज लिखा था कि इतना उत्साह, इतनी स्फूर्ति कहाँ से चल करके आती है। हाँ, उत्साह तो है, मन को गुदगुदी होती है, खुशी होती है। कथा छोड़ने के बाद मैंने कई काम निपटाए, आपके लिए कुछ वीडियो भी बनाई हैं, डाली हैं। कल सुबह प्रदोष के कल सुबह अमावस्या के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है। अभी रात्रि को 8:30 बजे धर्म यात्रा कार्यक्रम से, इस धर्म यात्रा कार्यक्रम से आप सभी जुड़ा करें। उसमें आपके प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल एकदम लाइव ही टेलीकास्ट होते हैं। आपका फोन होता है, हम सुनते हैं, हम इधर से उसको जवाब देते हैं। ठीक 8:30 बजे प्रोग्राम तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमारे नाम से भी खुलता है। तो भले ही आपका प्रश्न नहीं है, इस कार्यक्रम को आप देखा करें। औरों को भी प्रश्न है, हो सकता है वो कोई हमारा ही समाधान हो उसमें। और जैसे वो कार्यक्रम पूरा होगा तो उसके बाद में प्रदोष के बारे में, अब के बार का जो प्रदोष है वो बड़ा दिव्य है, कुछ उसके लिए भी मैं बोलूँगा। और आज जितने भी एकादशी के बारे में वीडियो पड़ी हैं, उसमें एक वीडियो तो ऐसी है कि षटतिला, आज की एकादशी को षटतिला क्यों कहते हैं। पूरी कथाएं और भी तमाम बातें, 3-4 तो वीडियो हैं ही एकादशी की। और कल के यज्ञ की जो एक लिस्ट जारी करी है यूट्यूब पर बोलकर, वो भी आप जरूर सुन लीजिएगा। पूरे 1 महीने की सेवाएं चल रही हैं यहाँ पर भक्तों की दान रूप में। तो हर एकादशी को जो पेठे की सेवा होती है उसका तो फिक्स है 350 रुपया 5 किलो पेठे का लोग सहयोग करते हैं, तो चलता रहता है। लेकिन एक दिन की सेवा में जो पूरे महीने की सेवा चल रही है, उसमें तिल के लड्डुओं का आज वितरण है।
भंडारे में हैं तो उसका सहयोग बहुत छोटा सा रखा गया है, 200 रुपया, बस इतने से ही हो जाएगा। वह एक सेवा का यहाँ से और अनाउंस किया है कि गौशाला का बहुत विस्तार हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है, मन देख करके खुश हो जाता है। आज बेंगलोर से अभी बहन विजय लक्ष्मी रेड्डी, हमारा जी हम तो सुना करते थे गिरगुहाओं में बैठने वाले ही वेद कथा सुनते होंगे, लेकिन ऋग्वेद की कथा जो आगे आई है, लगता है कि इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। जब गौशाला की गायों को, बछड़ों को और वहाँ की बिल्डिंगों को देखा जाता है तो मन मोर नाचता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। इनके लिए बड़े बड़े आवास बना दिए गए हैं, विस्तार हो रहा है। आपके घर में बच्चे विवाह के लायक होते हैं तो आपको चिंता होती है, बहू आएगी तो उसके लिए कमरा चाहिए, सोचते हैं ना आप, उनके लिए अब बच्चों के लिए अलग से कमरा चाहिए। अब परिवार बढ़ रहा है तो इधर गौ माता का परिवार भी बढ़ रहा है, तो थोड़ा तो विचार किया ही जाता है कि ये गौवंश बढ़े, उससे पहले उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए। तो आज मैंने अनाउंस किया है कि इनके बड़े बड़े हॉल, बड़ी बड़ी जगह बन के तैयार हुई है, और जो 16 और 1700 रुपये का जो पंखा खरीदा जा रहा था वह इस समय हमें 1425 रुपये में मिल रहा है। तो जैसे आपकी तरफ से ये व्यवस्था सेवा हो जाएगी तो अभी ही 5-7 दिन में इसको बिल्कुल परिपक्व कर दिया जाएगा, क्योंकि अब फरवरी के बाद मार्च में तो गर्मी शुरू हो ही जाती है। लगभग इसमें 517 या 518 पंखे लगेंगे। इसमें गौशाला एकदम 525 पंखे खरीदेगी तो बहुत बड़ा लोड होगा। 1500 रुपये का पंखा और 525 बहुत बड़ी रकम होगी, 7-8 लाख रुपए का पंखा हो जाएगा। और आप इसको करेंगे तो थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे तो यह हो जाएगा। तो 1 से लेकर ये 5 पंखों तक, 5 से तो ज़्यादा हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि नहीं पूर्ति होगी तो दोबारा फिर कभी बोल दूंगा कि नहीं हो पाया है। तो इसमें सबको ही सौभाग्य मौका मिल जाएगा। आप 1 लायक हैं तो 1 पंखा, और आप 5 पंखे लायक हैं तो 5 पंखे का सहयोग करके सौभाग्य कमा लें। शायद 5 पंखों का 7125 बैठेगा, कितना बैठेगा थोड़ा जोड़ के आप देख लेना। 1 पंखे का 1425 है। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए अपने पूर्वजों के निमित्त या अपने नाम से गौवत्स सदन के इस पवित्र निर्माण जो हुआ है उसमें आप जरूर इसमें पंखे के सहयोग के लिए अपना नाम लिखा दें। ये भाग्य ही होगा, पंखा घूमेगा, गोवंश सुरक्षित होगा, हर पंखुड़ी की हवा में आवाज़ तो आपकी ही उठ रही होगी। ये आपकी छोटी दीदी, आप चल दी हैं, पंखा लेने जा रहे हैं क्या? अच्छा, आपके ही तो माध्यम से इस गौशाला ने छोटे छोटे सहयोगों से इतने बड़े काम कर दिए। पहला अनाउंस 28 फीट जमीन के लिए 3100 रुपये का किया था, और पहला अनाउंस किया था आगरा में एक यज्ञ था, और उस यज्ञ में शिवरात्रि पड़ी थी, लगभग 5 करोड़ शिवलिंग बनाए थे। श्री विधायक सूरजपाल ठाकुर, श्री सूरजपाल सिंह जी जो आश्रम के शिष्य रहे हैं, और इस समय वो स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से नहीं रहे, तो उनके आयोजन में इतना बड़ा आयोजन हुआ। तब हमने पहला अनाउंस 28 फीट जमीन के लिए हमने, उस समय तो उधर का चल रहा था मंडला का, मंडला में बहुत बड़ी गौशाला बनाई है भगवान की कृपा से। वृंदावन के लिए 2017 में या 16 में या 17 में दिल्ली में बामन पुराण की कथा थी, समयपुर दिल्ली से, संस्कार टीवी पर लाइव टेलीकास्ट था। हो सकता है आप में से भक्तों ने वह बामन पुराण की कथा सुनी हो। तो वहाँ से मैंने अनाउंस किया था कि हमारे भगवान बामन अपने कमंडल में आपसे 28 फीट जमीन चाहते। उसमें आप भक्तों ने जो सहयोग किया, पहली रजिस्ट्री 17 में हुई थी, 17 से जमीन को खरीदना शुरू किया था मेरे महाराज जी के द्वारा, मेरे गुरु महाराज जी के द्वारा, गुरुदेव भगवान के द्वारा। 15 मार्च 2019 में इस गौशाला के प्रथम चरण का उद्घाटन हो गया। तो 17 से लेकर के अभी तक 7 और 5 12
5वां साल 7 और हाँ 5वां साल शुरू ही हुआ है। 5 वर्ष में इतना बड़ा निर्माण, इधर मठ का काम, गौशाला के अंडर में लगभग कच्चे बीघा में 210 बीघा जमीन, इतना बड़ा भव्य निर्माण और गौशालाओं की ऐसी तमाम व्यवस्थाएं। आज यूपी की गौशालाओं में इस गौशाला ने अपना नंबर बना लिया है, अपना स्थान बना लिया है। थोड़ा सा ही समय हुआ है, उद्घाटन को 2 ही साल हुई हैं, और 2 साल में जब इतना काम हो रहा है तो आने वाले 5 साल में तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ सब ये गौ माँ की कृपा से हो रहा है। इसमें आप अवश्य में सहयोगी बने। तो आप अपने घर में भले ही एक पंखा कम लगा लेना, लेकिन इस गौ सदन में इस गौ माता के लिए आप अवश्य में एक पंखा। मैंने 21 महीना कथा सुनाई है, तो क्या 21 महीने में मैंने 500 लोग भी तैयार नहीं किए होंगे? क्या मेरे ऐसे गौ माता के 500 भगत भी नहीं बने होंगे जो गौ माता के बछड़ों को, बच्चों को जो एक पंखा दे दें? मुझे तो लगता है कि मैं तो 500 की बात कर रहा हूं। इस गौशाला को जरूरत पड़ जाए तो 5000 पंखा लगने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पंखों की लिस्ट कल मैं खुद पढ़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लिस्ट पढ़ने में, मैं छटवा लूंगा। तो आज एकादशी का दिन है, भले ही आपने इस गौ सदन में पहले भी पंखे लगवाए हों, पहले लगवाए होंगे तो पंखे के वो गैया के ऊपर घूम रहे हैं, गौ माता के ऊपर। ये गौ सदन गौवत्सों के लिए बनाया गया है, और 5000 गौवत्स के लिए ये स्थान बना है। आप देखेंगे यहाँ पर 5000 गौवंश, बड़ी बात होगी। तो उनके लिए लगभग 550 पंखे, 517 या 18। तो उसमें आज 11 से है, आज एकादशी है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम में कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप मैसेज में छोड़ दीजिए, जिसकी हम आज ही लिस्ट बना करके तैयार कर लेंगे, और कल बड़े भाव के साथ में जो आप पंखा 1 से लेके 5, 1, 2, 3, 4, 5 जैसी आपकी स्थिति हो, मैं कहूँगा यदि 1 लायक हैं तो आप 1 ही पंखा दें। इसलिए क्योंकि घर के बहुत खर्चे होते हैं। इस समय कमाइयाँ कम हो गई हैं, खर्चों में तो कोई कमी हुई नहीं है। ये कथा तो चलती रहेगी लंबे साल तक, लंबे समय तक। आपको अपना घर परिवार भी देखना है। हाँ, 1 पंखा तो आपसे नहीं छोड़ूंगा, अपने लिए ले नहीं रहा हूँ और गौ माता के लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप 1 लायक हैं तो आप 1 के ही लिए नाम लिखवाइए। और ईश्वर ने आपको बहुत संभ्रांतता दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी दादियों के बटुए में पैसे रखे रखे फफूंदा लग रहा है। हाँ, लग जाएगा, वो रखे हैं, पहले नोट बंद हुए थे उस जमाने के। हाँ, वो बदल के आ गए ना, दोबारा लाल वाला नोट आ गया। गुलाबी है, अच्छा। तो आप नहीं, पूरे देश में कहीं भी, एक तो तुलसी तपोवन मठ के लिए बड़ी राशियां हैं और आप बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो भारत में किसी भी कोने में आप बैठे हैं और आप बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मठ की सहयोग राशि। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 1000 रुपये के लिए किसी आदमी को मद्रास चेन्नई बुला में किराया लग जाए 3000 और रसीद हो 1000 की, तो वो तो संभव नहीं है। हाँ, कोई ऐसा सहयोग है, आपका बड़ा सहयोग, और आप बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहीं आपको रसीद दी जाएगी और वहीं आपको प्रसाद दिया जाएगा। आश्रम बिना रसीद के डोनेशन नहीं लेता, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 नंबर के काम ज़्यादा चल रहे हैं। तो यदि कोई मोटी सहयोग राशि है तो एक बार आश्रम में आप फ़ोन जरूर करें, क्योंकि नकली रसीदें छपने में भी तो दिन नहीं लगती है। तो यह है, इस बात के लिए ज़रूर सावधान रहें। हमारे यहाँ से 2-3 बच्चे ही यहाँ से निकलते हैं, ये सबको हथौड़ी दी नहीं गई है। आज उज्जैन और इंदौर में आश्रम से श्री शास्त्री जी आज उधर ही हैं। इंदौर, देवास, उज्जैन, ये कल तक हैं उधर। यदि किन्हीं की आज वो इंदौर में है, कल उज्जैन में रहेंगे। तो इंदौर में कोई ऐसे जन हैं जो बैंक तक नहीं पहुंच पाए हैं, आश्रम के नंबरों पर संपर्क कर लें और अपनी सहयोग राशि जमा कर दें, रसीद वहाँ से तत्काल आपको प्राप्त हो जाएगी। और कल तारीख कितनी है? 29।
30, 31, 1 और 2 एक टीम हमारी दिल्ली में है। आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, बैंक तक आश्रम के नंबरों पर संपर्क और कांटेक्ट कर लें। ये मठ बन रहा है, इसके लिए तो लोग तरसते रह जाएंगे, ये मुझे पता है, जिस ढंग से जिस तरीके से ये बन रहा है। यहीं कथा होगी, यहीं भोजन होगा, यहीं आवास होगा और यह पूरा आनंद। इतना अद्भुत तो यहाँ योगा कक्ष बना रहे हैं, साधना कक्ष बना रहे हैं। इसमें घुस जाओगे तो बाहर निकलने का नाम नहीं लोगे। इस तरीके से हमें करना क्या, यही तो करना है, सो कर रहे हैं वो काम। तो ये सब आपके काम में ये सब चीज़ें आने वाली हैं और इन पर्वों का आनंद उठाते हुए, एक छोटे छोटे सहयोग करते हुए, यह सौभाग्य आप जरूर कमा लीजिएगा। इतना बड़ा काम हो रहा है तो 1000 कमरे लोग बनवा दें ये संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा सहयोग लेकर के, और हम चाह भी नहीं रहे हैं कि कोई 1000 कमरे बनवा दे। जब कमरे बनवा देंगे तो कमरे वाला तो जब फंक्शनों में आएगा कहेगा हमें कमरा चाहिए और उसे कमरा दिया जाएगा। जो हमारे गौ अक्षयव्रती के लोग हैं, जो गौशाला से जुड़े हुए लोग हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे। इसलिए हम ज़्यादा कमरे चाह भी नहीं रहे हैं। आपसे 2150 रुपया 1.25 फीट निर्माण के लिए आपसे लेकर के बहुत कमरे तैयार करेंगे। हमें ऐसी माताओं के, दादाओं के लिए भी तो कक्ष बनाने हैं जो जीवन भर, हो सकता है कि उनकी अंतिम अर्थी में अंतिम संस्कार मैं ही करूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे जनों के लिए भी यहाँ आवास तैयार हो रहा है। और हमने तो ऐसी भी जगह छोड़ रखी है, सुनने में तो खैर बुरा नहीं लगना चाहिए, जब कोई वृद्धा अवस्था में अपना शरीर छोड़ें तो इस आश्रम के ही परिसर में उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाए, उनका पार्थिव शरीर, ऐसा स्थान भी। तो ये सब भगवान की कृपा के बिना तो कहाँ संभव है। तो इन कार्यों में आप अवश्य में आप सहयोगी बनिए। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है। 1.25 फीट का भी सहयोग कर दोगे तो ये देश बहुत बड़ा है, काफ़ी मदद मिल जाएगी इस कार्य के लिए। 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में अब ये तत्काल निर्माण चल रहा है। 2 लाख बहुत होता है। इसके खर्चे कितने हैं, जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसका खर्चा 1 फीट पर 2500 रुपया 2500 का रहा है। जिस हिसाब से इसका ये निर्माण हो रहा है तो 2 लाख में 2500, ये तो वो हैं जो कमरे बन रहे हैं, लेकिन बाहर की जगह को डेवलपमेंट करना, ये देखिए अंदर के कमरे, इस पे फॉर सीलिंग हो रही है, ये गर्मी ना लगे, अंदर प्रवेश करे तो लोगों को लगे कि हम तो राधा रानी के गोलोक में आए हैं। पूरे ब्रज की सीनरियां बन रही हैं दीवालों पर। तो अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पुरखों के निमित्त कच्छ निर्माण कर सकें तो कमरा, एक छत के लिए, हमारे वृद्ध माता पिता के लिए कृष्णाश्रय के आवास में 51,000 रुपए की छत को सहयोग करोगे, तुम्हारा नाम अजर अमर हो जाएगा। ईश्वर के दरबार में तालियां बज रही होंगी। और पैसा काहे के लिए होता है? पैसा परिवार के लिए खर्च कर लो, दान कर लो, और इन दोनों से तो बच गया तो फिर तो संपत्ति का नाश ही और कुछ नहीं है। पता नहीं कौन लूट ले जाएंगे, कौन खा जाएंगे। कर लो सो काम, भज लो सो राम। और भगवान ने धन धर्म में ही लगाने के लिए, वेद में तो कहा है कि धर्म दो, हाँ धन दो, क्योंकि हमें धर्म करना है। ऋषि ने ऐसा कहा, ऋग्वेद में वर्णन है, आप रोज सुन ही रहे हैं। तो इनमें आप अवश्य में सहयोगी बनिए, इन कार्यों में आप जुड़िए, भगवत कार्य हैं। आज एकादशी का दिन है, आपके बच्चे खूब कंप्यूटर मोबाइल चला लेते हैं। यदि आज आपसे बन जावे तो आप आश्रम का जो भी कोई अकाउंट, एक पेटीएम नंबर मुझे ला के दो, पेटीएम नंबर जल्दी। तो आश्रम का जो भी नंबर, अकाउंट नंबर आपके पास में है तो उसमें आप जरूर जमा कर दीजिए। आज पीओपी वाला ठेकेदार, मैं तो सच बात करता हूँ, झूठ मुझसे आता नहीं है, तो वो पेमेंट के लिए आया, उसने 2 लाख रुपया मांगा। बिल्कुल सत्य है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ। उसने 2 लाख रुपया मांगा, कहा महाराज जी 2 लाख रुपए की व्यवस्था करा दो। अकाउंट को चेक कराया तो 1,57,000 रुपया था उसमें। मैंने 1.5 लाख का उसको चेक दिलवाया। मैंने उससे कहा भैया 2-3 दिन का समय दे दो, 50,000 नहीं 1 लाख रुपए की और तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। वो तो मुस्कुराता हुआ गया।
लेकिन मुझे तो ये लगा कि इतना बड़ा काम है और हम 2 लाख रुपए की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आश्रम ने कुछ ऐसा नियम बना रखा, जो पैसा जिस काम के लिए आया है उसको उसी के ऊपर खर्च करने की आदत है, नहीं यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो यही बात सोच करके मैं बोल रहा हूँ, 1.25 फीट के लिए आप सहयोग आज एकादशी के दिन 2150 रुपए का भी 2150 रुपए का सहयोग कर देते हैं। देश बहुत बड़ा है, संस्कार टीवी पर आप कथा सुन रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। बैंक तो बंद हो गई है इस समय, लेकिन मोबाइल से ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ हर कार्य में, एक तो वो रोड बन रहा है, रोड में इतना पैसा, रोज़ इतनी गाड़ियाँ भर भर के सामान की आ रही हैं, उसमें भी काफ़ी लोगों ने नाम लिखा रखे हैं, लेकिन उनका पैसा जमा नहीं हुआ है। आग्रहपूर्वक निवेदन है, जिनको नहीं कर सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो कर सकते हैं वो अवश्य में जमा कीजिएगा। यहाँ रोजाना तो इतना तो चारा 500-400 मन तो हरा चारा आता है, डेली का काम है ये, रोजाना ही चोकर की गाड़ी आती है, इतने ग्वारिया सब, इतनी सब व्यवस्थाएं, लेकिन वो भगवान की कृपा से। और आवक का साधन व्यासपीठ की कथा है और कुछ भी नहीं है। जो भी है ऐसा तो है नहीं कि कोई महात्मा जी ऊपर जाकर के प्रॉपर्टी दे गया हो, अपना वारिस का बना गया हो, अपना उत्तराधिकारी, ऐसा तो नहीं है। मेरा तो इसी वृंदावन में विद्यार्थी काल रहा है, विद्यार्थी जीवन रहा है। मैं तो अपने स्कूल कॉलेज से ऐसे ही आया था वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन बांके बिहारी जी ने मुझे वापस नहीं जाने दिया। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मैं तो प्रभु को इतना मानता हूँ, भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है, यह जीवन भगवत कार्य में लगा है। मेरी आंख में नकली आंसू नहीं है और मैं अपने जीवन से बड़ा उत्साहित हूँ। इसलिए यदि मेरे यहाँ कोई 2 नंबर का काम होता तो सबसे पहले तो मेरे पास में लोग जुड़े हुए हैं, इन्हीं को मुझसे घृणा हो जाती। इनकी बड़ी श्रद्धा है मेरे प्रति, मैं इनको डांट लेता हूँ। छोटे बच्चे हैं तो कभी थोड़ा कनपटी पर, हाँ थोड़ा लाड में दुलार में, लेकिन मेरा स्नेह बहुत है, मेरा बहुत प्रेम है। और आज इन बच्चों के द्वारा बड़े काम हो रहे हैं। इन सेवा कार्यों में आप अवश्य में जुड़िएगा। ये आप सबके सहयोग के द्वारा, मुझे टेंशन नहीं है बिल्कुल, काम बहुत ज़्यादा है। हर महीना 2.5-3 करोड़ रुपया निर्माण में इन सब सेवा कार्यों में चाहिए। टेंशन 1% का भी नहीं है, क्योंकि मेहनत उत्साह के साथ कर रहे हैं। इसलिए ये अकाउंट नंबर पेटीएम का, इसके अलावा आश्रम के पास कोई भी दूसरा पेटीएम नंबर नहीं है। यदि किसी दूसरे पेटीएम में आपने डाल दिया तो आपके पैसे का दुरुपयोग 100%। सुन लीजिए, पेटीएम नंबर ये सब अपने पास में रखें, 7017340848 70173408। ये ब्रजेश शर्मा के नाम से, क्योंकि उनकी आईडी लगी है, इसमें एसबीआई बैंक का खाता लगा है जो 54 है लास्ट में, देश में बहुतों के पास है। एसबीआई बैंक वृंदावन, जिसका 54 है खाता नंबर लास्ट में, इसमें गौ माता का अकाउंट लगा हुआ है। ये पेटीएम नंबर है, आप अपने पास में रखिए। जो भी बैंक में, पीएनबी बैंक का एक खाता है जो लास्ट में 47 है। ज़्यादातर ऐसे हम निर्माण की पेमेंट इसी में से करते हैं। चारे की, भूसे की पेमेंट तुलसी तपोवन गौशाला गौग्रास, जो कि मैंने आपको अकाउंट दे रखा है, इस अकाउंट का पैसा गौ माता के खाने खुराक के अलावा कहीं नहीं लगाते, भले ही कितना भी जरूरी काम हो। जो गौशाला के गौग्रास में आया है वो पैसा गौ माता के भोजन पर ही लगना है। इसलिए ये व्यवस्था इस तरीके की कर रखी है। तो ये तुलसी तपोवन मठ का काम भी चलता रहे, ये रुके नहीं। जिनके कमरे बुक हैं 2-2 साल पुराने हैं और वो 20,000 रुपया ही जमा करके वो भूल गए हैं, तो आप थोड़ा याद कर लें, आपका कमरा यहाँ बुक है। धीरे धीरे पैसे निकालते रहिए तो ये काम चलता रहेगा। आश्रम ने 1,04,00,000 रुपए का सरिया खरीदा है, तो उनकी भी जैसे भी बन रही है तो उनकी पेमेंट की जा रही है, तो उसमें भी आप अपना सहयोग करते हुए यहाँ हर 20 दिन में, 1 महीने में, सीधी की सीधी 15-20 दिन में 5,000
बोरिया सीमेंट की, अल्ट्राटेक, पूरा 1 नंबर की क्वालिटी का ये सब सामान लग रहा है। तो यहाँ आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क करते हुए आज कल की सेवा में मैंने विशेष रूप से आज की सेवा में पंखे आपको बोले हैं। गौ माता के निर्माण में जो उनके लिए छत लग रही है, ये गाड़ियाँ सीमेंट की खाली हो रही हैं, तो उसके लिए हमने एक गौ माता की छत के लिए सिर्फ 5500 रुपये की सहयोग राशि, आरसीसी का लेंटर, टीन टप्पर नहीं, तो उसमें भी बच्चों को बहुत कुछ दे देते हैं और देना भी चाहिए, माता पिता का धर्म और कर्तव्य है। लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ना, क्योंकि हमें जो मिला है प्रकृति से ही तो मिला है। सूर्य भगवान से प्रकाश ले रहे हैं, धरती माता से अन्न ले रहे हैं, नदियों से जल ले रहे हैं। अब सोचें तो सही, हम दे क्या रहे हैं उनको, ये भी तो हम सोचें कि हम क्या दे रहे हैं। वर्षा तो तब होगी जब गौ माता गौवंश सुरक्षित होगा, यज्ञ हवन होंगे, पानी गिरेगा, अन्न धन पैदा होगा। तो इन सेवा कार्यों के साथ जुड़ते हुए, और आज मैं पुनः इस एकादशी को मैं कह रहा हूँ, आपका दिया गया सहयोग यहाँ 100% सेवा कार्यों में लगता है, 125 नहीं, पूरा 100% भगवान के कार्यों में लग रहा है। आनंद हो रहा है। यहाँ की भोजन की व्यवस्था, यहाँ कभी किसी को ये नहीं पूछा जाता जी तुम कहाँ से आए, उठो के बैठो, खड़े हो जाओ, नहीं। यहाँ तो रोड बंद कर करके, बुला बुला करके, भैया प्रसाद है ले लीजिए। क्योंकि जिस समय इस आश्रम की नींव रखी जा रही थी, तब मेरे मुंह से एक बात निकली थी और मैंने वह बात कही थी, इस वृंदावन में आने वाला जो भी कोई व्यक्ति है वो राधा रानी और भगवान कृष्ण के निमंत्रण के बिना नहीं आ सकता, उनकी कृपा के बिना नहीं आ सकता। जब लोगों के अपने रिश्तेदार आते हैं तो उनकी इतनी खुशामद मान सम्मान होता है, तो भैया जहाँ स्वयं बिहारी जी के ही रिश्तेदार आ रहे हैं उनका तो अत्यादर होना चाहिए, अपमान होना चाहिए। और इस ब्रज में भगवान ही अपने लोगों के लिए सब निर्माण कर रहा है। ये तो उस आदमी की गलतफहमी है, भूल है, उसको ये लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, अरे ये तो भगवान तुम्हें श्रेय दे रहे हैं, तुम्हें मौका दे रहे हैं, उन्हीं की कृपा से तुम्हें आदर मिल रहा है। तो क्या तुम जैसे लोग और यहाँ और लोग नहीं रहते? तुम्हें तो उनको दिन में हजारों बार वंदन प्रणाम करना चाहिए कि वह तुम्हारा इतना आदर सम्मान बढ़ा रहे हैं, ये करने वाले तो वो खुद हैं। तो ऐसे बिहारी जी की कृपा से, गौ माता की देव कृपा के द्वारा सीधा हम वृंदावन की धरती पर, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस से वृंदावन उतरते ही दिल्ली की तरफ या लखनऊ की तरफ से आएंगे तो बाईं तरफ, इधर से जाओगे तो दाहिनी तरफ अद्भुत ये स्थान बन रहा है। वहाँ से गौ माता का गौ सदन सिर्फ 1 किलोमीटर है, और गौशाला और तुलसी तपोवन मठ की दूरी 1 किलो के अंडर में ही है, 1 किलोमीटर के अंदर में ही है। तो आने वाले समय में, आने वाले 1 साल के बाद तो यह भव्य स्थान बन जाएगा। इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर कांटेक्ट कर लें। और मैं श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद की तरफ चल रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाओ, बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय श्री राधेश। देह धरे कर यह फल भाई, जय देह धरे करे यह फल भाई, भजिए राम सब पावे बिहाई। देह धरे करे यह फल भाई, भजिए राम सबे काम बिहाई। देह धरे करे यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब 4था स्कंद पूरा हो रहा था तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को क्या बोले? कहा, राजन मैंने तुम्हें जो 4th स्कंद की जो कथा सुनाई है, जो भी कोई जन इस कथा को सुनेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? सुनिए, भगवान सुखदेव कहते हैं कि जो भी कोई इस 4th स्कंद की कथा को सुनेगा उसको क्या प्राप्त होगा? एतद्य सुनुयाद राजन राज्ञम हर्य पिता आत्मनाम आयुर्धनम यशा स्वस्ति गति ऐश्वर्यमाप्नुयात्। हे राजन,
जो भी कोई इस चरित्र को, इस कथाओं को सुनेंगे, उन्हें दीर्घ लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, धन, यश और अंत में सदगति और अगले जन्म में फिर उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये लंगोटी वाले महात्मा भगवान सुखदेव बोल रहे हैं। ये उनके शब्द हैं। भगवान की कथा में दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। इससे इहलोक और परलोक दोनों के दोनों सुधरते हैं। जो आज की कथा आप सुन रहे हैं, चतुर्थ स्कंद की कथा है। इसका महात्म्य क्या है कथा का? कहा, एतद शृणुयाद राजन राज्ञम हरिय पितात्मनाम आयुर्धनम यश स्वस्ति गति ऐश्वर्यमाप्नुयात्। हे राजन परीक्षित, ये कथा लंबी आयु देगी, बढ़िया जीवन जीने के लिए कथा धन देगी, यश देगी, सदगति, और अगले जन्म में ये ऐश्वर्य भी प्रदानित करेगी। अच्छे कुल खानदान में जन्म होगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा। अच्छे घराने में जन्म पुण्यों के बिना नहीं मिलता। नहीं तो बाप शराबी मिल जाए, माँ चरित्रहीन मिल जाए, ये सब पुण्यों का खेल है, पुण्यों का प्रभाव है भैया। अच्छे माता पिता, अच्छा घर, अच्छा कुल, अच्छा स्थान, ये बिल्कुल भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। कहा, राजन, जो लोग इस कथा को सुनेंगे उनके पुण्य इतने बढ़ जाएंगे कि उनको ये चीजें मिल जाएंगी। तो एक बार बोले मेरे संग, ओम हरये नमः। हरये नमः। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 31 अध्याय का आपने चौथा स्कंद सुना है। ऐसे 12 स्कंद हैं भागवत जी में। तो श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद में 26 अध्याय। और ये कथा उन लोगों के लिए जो कहते हैं, भगवान क्या करें, दुनियादारी में फंस गए, हमारा कल्याण कैसे होगा। राजा ने पूछा है परीक्षित राजा ने कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथा मुनि ग्रहेरमतयन मूल कर्म बंध पराभव। हे भगवान, यदि गृहस्थ कर्म बंधन का बहुत बड़ा जाल है तो राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थ का गुलाम बन जाना ये बहुत बुरा है। उससे चिपक जाना ये बहुत बुरा है। कोई महात्मा बना है और त्याग नहीं है उसके जीवन में, धिक्कार साधु जीवन के लिए। किसी ने गृहस्थी को स्वीकार किया और वह अतिथि का आदर ना कर पावे, भगवान सुखदेव कहते हैं कि उसका गृहस्थ जीवन बेकार है। उसको तो रोज प्रतीक्षा करनी चाहिए कि आज मेरे घर कोई मेरी रसोई को पवित्र करने को आवे, भोजन करने को आवे। पुजारी को मंदिर से परहेज नहीं होना चाहिए। घर की गृहिणी को चूल्हा चौके में जाने से परहेज नहीं होना चाहिए। परीक्षित राजा ने पूछा, ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। अरे, जिसमें फंस कर के व्यक्ति बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जो कर्म बंधन में बांध देता है, जो गृहस्थ। राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया, पूछा। गृहस्थ में रहिए, चिंतन भगवान का कीजिए। आप कहोगे गृहस्थ में कैसे चिंतन हो जाएगा? ऐसे चिंतन हो जाएगा जैसे रेल के डिब्बे में विदाउट, बिना टिकट लिए बैठे हुए लोग। कभी बैठे हो बिना टिकट के रेल में? बैठना मत। अच्छे लोग टिकट लेके ही बैठते हैं। जमाना बदल गया, वो समय निकल गया जब लोग विदाउट, बिना टिकट के बैठ जाते थे, धक्के खाते थे, डांटे खाते थे, और फिर उसको स्टेशन के बहुत घंटों घंटों तक उन्हें तपना पड़ता था, उन्हें उतार लिया जाता था। उन्हें समय में बदलाव आया है और आज के सर्वे में देखा जाता है कि ना के बराबर लोग विदाउट बैठते हैं। समझदारी आई है। एक बार मैं बैठा था, पकड़ा गया, दोबारा नहीं बैठा। महाराज जी के आश्रम से वृंदावन आ रहा था, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठ गया, सहारनपुर में पकड़ा गया। अब टिकट लेता कहाँ से, पैसा था ही नहीं। 35 रुपया था। रिक्शे में बैठा, बगल में कोई और बैठा था, एक ही रिक्शे में उसने बैठा लिया था, तो पता नहीं कैसे जेब कट गई।
वो आना था, इधर था ही नहीं तो लेते कहाँ से। तो उसने रात को पता नहीं 1 बज रहा था कि 2 बजे बैठा लिया वहां। अब सोचा कि कुछ है ही नहीं, तो फिर सुबह चले गए फिर वहां से। विदाउट व्यक्ति रेल के डिब्बे में बैठ जावे, दिमाग में एक ही बात गूंजती है, टीटी आया। भले ही नहीं आया लेकिन गूंजता यही है, टीटी आया। माताओं, सामने बाथरूम में से रेल के डिब्बे में पति भी आ रहा होगा तो यही लगता है कि टीटी आ गया। यात्रा चलती है, दिमाग में लगता है टीटी ना आ जाए, टीटी आया, टीटी आया। ग्रस्त जीवन की इस यात्रा में, ये यात्रा आगे चल रही है, जैसे उसके दिमाग में है टीटी आया, यहां भी दिमाग में बना रहे कि भगवान आया, भगवान आया तो इतने में ही कल्याण हो जाएगा। कल्याण। ताली क्यों नहीं बजी है, क्या बात है, भूखे हैं? तो इस बात को ऐसे समझ लें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह का भंडारा, एकादशी का सिर्फ फलियार बलियार, बाहर जितने भी भक्त लोग निकल रहे हैं, प्रसाद लेने में कोई छोटा नहीं हो जाता है। प्रसाद तो धक्का खा के भी मिल जाए तो भी ठीक है, बढ़िया है। हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने को जाते थे, यही सोचते थे पता नहीं आलू का साग पूड़ी मिलेगी कि नहीं परिक्रमा में, और बड़ा आनंद आता था उनको खाने में, खींचने में। प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद तो संपूर्ण दुखों का नाश करता है। प्रसाद तो भाव के साथ लीजिए, छोड़िए मत, खाओ मन भर, मत छोड़ो कट भर। आनंद हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। बाबई बा बेटा सोमनाथ, इसका नाम है सोनू, लेकिन हमने इसका नाम सोमनाथ रख दिया। सोनू सोनू क्या, सोनू 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 होता है, नाम इसका है सोमनाथ। बड़ा मेहनती है, ये चल रहा है चकाचक प्रसाद। तो इस बात को ऐसे समझिए जैसे आप नोटों की गड्डी गिन रहे हो। चश्मा वाली मैया मुरझाई बैठी है, क्या बात है, ठंड लग गई? ठीक से बैठ। नोटों की गड्डी गिन रहे हो, गिनते गिनते गिन लिया हो 5,500, 5,500, इतने में किसी का फोन आ जाए। बेटा आकर के कहे पापा मौसा जी का फोन है। अब गड्डी छोड़ता है, दोबारा गिननी पड़ेगी, फोन सुनना जरूरी है, लेकिन वो गड्डी के बीच में उंगली लगा लेता है, फोन पर बात करता है। और भैया कैसे हैं, मन में कहता है 5,500, और ठीक है 5,500। कभी किसी ने नंबर लिखाया हो आपको फोन पे, ये नंबर है, तो आप फोन सुनते जरूर हैं लेकिन याद करते हैं 5, 7, 3, 6, 9, 2, बार बार उनको याद करते हो कि कहीं भूल ना जाए। गड्डी गिनती उसने 5,500, फोन पर बात करता है लेकिन ध्यान में वही है 5,500, 5,500। संसार में कहीं भी किसी से वार्ता हो, कहीं भी आप खड़े हैं, जैसे उसके दिमाग में 5,500 है, इस दुनिया में रहते हुए ऐसे ही मेरे और आपके दिमाग में भगवत स्मरण बना रहेगा, तो चाहे जहां बने रहिए, चाहे विरक्त चाहे गृहस्थ, कल्याण हो जाएगा, निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। रहिए संसार में, ऐसे रहिए जैसे नदी में नाव